साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, राजनीति को बहाल करो, राजनीति को बहाल करो, राजनीति को बहाल करो, राजनीति को बहाल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आमिरा। नाज़रीन मोहतरम, आज सुबह से हमने वादी कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में टिप्पर एसोसिएशन से वाबस्ता ड्राइवर हजरात सरापा एहतजाज देखे है। सरापा एहतजाज होने का क्या मकसद है? जब हमने ड्राइवर से बात की तो ये कहते हैं हम इस कारोबार को लीगल तरीके से करना चाहते हैं, हम रॉयल्टी देना चाहते हैं। ये इस वक्त जॉलजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि ये लोग बहुत ही तंग आ चुके हैं। इनको जॉलजी एंड माइनिंग वाले जुर्माना करते हैं। जुर्माना कितना करते हैं? 50,000 40,000। ये लोग कहना चाहते हैं कि हम रॉयल्टी देंगे। अगर हम इससे पहले रॉयल्टी 150 देते थे, हम 200 देंगे। अगर हम 200 देते थे, हम 300 देंगे। लेकिन हमें जुर्माना मंजूर नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इनसे बात की है। पढ़े लिखे नौजवान है, बीकॉम करके है, एमएससी करके है। इनका यही कहना है कि हमने फाइनेंस पे गाड़ियाँ निकाली है। जब हमने फाइनेंस पे गाड़ियाँ निकाली है, हमें किस्त भरने होते हैं, लेकिन जॉलजी एंड माइनिंग वाले लुटेरों की तरह आ रहे हैं और हमें 50,000 और 40,000 रकम लेते हैं। क्या हम किस्त भरेंगे या हम एक महीने को जॉलजी एंड माइनिंग वालों के लिए काम करेंगे? यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितने टिप्पर है। इस वक्त ये लोग सरापा एहतजाज कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनकी गुहार सुननी चाहिए ताकि ये लोग इस काम में मुलव्वस हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर हम इनके साथ जुल्म करेंगे, ये लोग कल किसी उस काम में मुब्तला हो जाएंगे जिससे हमारी माशरे का अमन बिगड़ सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी खुद सबसे पहले अल्लाह ताला शुक्र कर और अम पे तुहद शुक्रगुजार कि तुम करूँ पन कीमती सरफ टाइम ये कुन सरफ वनकन। सोन जनाब सोन मुदा मकसद यह कि सारी वनकन जमा सारी कार सत वाबस्त और गाड़ी चलान टिपर सर और अत मे ट्रैक्टर यूनियन ट्रैक्टर चलान और बी बाकी सेक मजूर तम जन मजूर अत बारस मज कर जनाब 4 वरी हेत यह मकसद कि जन जॉलजी डिपार्टमेंट और अत फ्लड कंट्रोल और अत पुलिस ज़बरदस्त तंग कर ये बारस मज कि तुम करो सो रियल्टी यह इलीगल। ये जन यह आज ब्रो 30 वरी 40 वरी सर चलान तम सात इलीगल कहें, हर कह पन मजूर अत पे कर। लेकिन आज ब्रो आज पत आज 4 वरी हेत गो यूत दबाव कि यह बनो यह कार अल्लाह ताला बची जन खतरनाक जब्ती कर और ये जन टिपर वोल बर सिक टिपर या ट्रैक्टर वोल बर सिक टिपर या सिक नाव वोल बिचार जन परिवार अथ पे सोरी पकन सह खड़े सिक नाव अमिस और अमिस नजर थवन यह कर गाड़ी लोड या हाईवेस पे खसान सर गाड़ी हेत और अमिस पकन सिवल गाड़ियों मज या स्कूटर पे और अमिस जदकोप कर और अत थानस मज निवन और युत योत न बल्कि ड्राइवरन यह कर कि यह ड्राइवर 5-6 दोहन पे दपान यह गाड़ी रिलीज आर्डर कर ड्राइवर ती यल कहें और ड्राइवर हजरात ड्राइवर बिचार परिवार में अकुई आसान ये जन अमिस ना कह मकलाने खतर पे आसान और ना कह पोस दिन खतर आसान। अक तरफ गवर्नमेंट दावा कर कि तुम करो लीगल तरीक मजूर और गलत मह करो कहें, मगर मे तरन फिक्रे यह लीगल यह क्या बनो इलीगल सर। सोन मुतालबा यह कि अगर रॉयल्टी दिवान चाहे 200 दिवान 300 दिवान और अत अगर इजाफ करें सह प्रॉब्लम कहें, असी जेनो रॉपी हथ कम दिमो गवर्नमेंटस कुन सहन त मगर अस दिन यह मजूर लीगल तरीक कर सर। यह सोन मुदा मकसद सर। जैसे कि डार साहब ये कह चुके हैं कि जितने भी सब यहाँ पे जमा हुए हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से इस काम से वाबस्तगी रखता है। चाहे कोई टिपर ड्राइवर है, चाहे कोई ट्रैक्टर ड्राइवर है, चाहे कोई सैंड डिगिंग करने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जमा होने का यही मकसद है कि जैसे डार साहब ने कहा, आज से 30 साल पहले भी ये काम होता था तो अच्छे तरीके से तो होता था। गवर्नमेंट भी इसमें अपना रेवेन्यू जो है उसको जमा करता था, अच्छे तरीके से लोग भी देते थे। लेकिन बदकिस्मती से 4 साल पहले गवर्नमेंट की तरफ से पता नहीं क्या
इश्यूज आगे आ गए उनको कि उन्होंने इस चीज़ को इलीगल करार दे दिया है। तो इलीगल करार देने के साथ साथ जितने भी परिवार इस चीज़ से वाबस्ता है वो सब बेरोज़गार हो गए। जितने भी हमारे अभी ड्राइवर साहिबान है इधर टिपर, अगर आप इनकी तरफ कैमरा घुमाओगे तो टिपर देखोगे, सब टिपर पे कम से कम 10 लाख 15 लाख का फाइनेंस है। तो हमारी यही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इसको फिल आप बहाल कीजिए, कोई ना कोई गाइडलाइन निकाल दीजिए। हम इसको लीगल तरीके से करना चाहते हैं क्योंकि हम चोर बन के इस काम को नहीं करना चाहते। हम रोड पे चढ़ती जालजी माइनिंग डिपार्टमेंट या पुलिस प्रशासन उनके साथ होता है तो वो हमको पकड़ के खुदा ना करे कभी कभार हादसात भी हो जाते हैं इस चीज़ से। अगर आप यहाँ पे कैमरा दिखाओगे तो ये जालजी माइनिंग का एक चालान है जिस पे 50,000 का जुर्माना हुआ है। तो खुदारा इंसाफ कीजिए हमारे साथ, हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं यहाँ पे। बाकी हमारा प्रोटेस्ट करने का कोई मकसद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि हम सब दिहाड़ीदार लोग हैं। सबकी दिहाड़ी टूट रही है इस चीज़ से, सबके परिवार बिखर रहे हैं। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, इस चीज़ को फिलफोर आप बहाल कर दीजिए क्योंकि जिससे हमारे परिवार भी चल सके, हमारा कामकाज भी चल सके। लोगों का यही दावा, गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हम बेरोजगारी कश्मीर में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जब वो लीगल काम को इलीगल बना देंगे। एक बात हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, जबकि वो कहते हैं कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही है, तो जब वो लीगल को इलीगल कर देंगे तो कैसे डेवलपमेंट होगी? ये चीज़ हम गवर्नमेंट से जानना चाहते हैं। अभी आप अगर रेशो देखेंगे, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेशो JNK का निकल रहा है क्योंकि सबसे बड़ा तबका इस चीज़ से वापस है। कोई ना कोई सैंडिंग का हो, बाजरी का हो, टिपर ड्राइवर का हो, बहुत सारे लोग इससे वापस है। तो गुजारिश यही है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आप देख लीजिए, हम रॉयल्टी देने के लिए तैयार है। हम ये नहीं कह रहे कि हम चोरी से इस काम को करेंगे, हम कहते हैं गवर्नमेंट को हम लीगल तरीके इस काम को करेंगे। अगर आज से पहले हम 200 देते थे, हम 400 देने के लिए तैयार है, लेकिन खुदारा हमारे साथ इंसाफ कीजिए। वी वांट रॉयल्टी को जालजी माइनिंग। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.